अस्सलाम वालेकुम आदाब एंड वेलकम बैक टू द कोर्स। एंड आज की इस वीडियो में हम लोग को मज़ीद CSS को एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कौन सी ऐसी CSS की प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम ओवर एंड ओवर अगेन बेसिकली जो मोस्ट कॉमन ज़्यादातर यूज़ होती हैं उनको हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे इस वीडियो में, ताकि जब हम आगे जाके जब कोई वेबसाइट बनाना स्टार्ट करेंगे, कोई थीम बनाना स्टार्ट करेंगे, तो आपको थोड़ी बहुत उन चीज़ों की समझ हो हाँ ना हो। साथ साथ मैं नई नई प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करता जाऊँगा, कुछ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होंगी, कुछ साथ साथ मैं आपको डिस्क्राइब भी करता जाऊँगा। लेकिन ये है कि आप लोगों ने उनको समझ लेना, उनको याद करना है, उनको प्रैक्टिस कर लेना है। बेसिकली कोई मेमोराइज़ करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन आप बार बार लिखेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली चीज़ें याद हो जाएंगी। बेसिकली बहुत सारी चीज़ें सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होती हैं, कोई ऐसा सच इशू नहीं होता। फिर भी आप लोगों के सामने करते हैं, ये मैंने आप लोगों के सामने वही फ़ाइल ओपन की हुई है जो मैं लास्ट वीडियो से चला रहा हूँ लगा हुआ, ठीक है। एंड ये हमारे पास आ गया जनाब, कोड आ गया उसका। एंड ये हमारी CSS की फ़ाइल जो हमने साथ अटैच की हुई है, ठीक हो गया। इस पैराग्राफ को हम लोग रिमूव कर देते हैं यहाँ तक। यहाँ मैं बनाता हूँ एक डिव, ठीक है। आप लोगों को थोड़ी सी साथ में डिव के बारे में भी आइडिया देता हूँ। डिव बेसिकली एक नॉर्मल सा एलिमेंट है HTML का, जो हम बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर करने की चीज़ों को स्ट्रक्चर करने के लिए हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक और बात बता दूँ कि शॉर्टकट्स मैंने कहा था साथ साथ बताऊंगा आप लोगों को। जब भी आप लोग कोई VS कोड में कोई आप डिव बनाना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं डिव में बनाऊँ और उसको क्लास में कोई दे दूँ, जिस तरह लेट से मैं अभी एक डिव बनाना चाह रहा हूँ जिसको मैं बॉक्स की क्लास देना चाह रहा हूँ। मैं आप लोगों के सामने बॉक्स बनाऊंगा और मैं उसमें आप लोगों को थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज़ की स्टाइल करके बताऊँगा। तो मैं क्या करूँगा, डॉट लिखूँगा, डॉट डिफाइंस क्लास, ठीक है। एंड डॉट में लिख दूँगा BOX एंड टैब दबाऊँगा, ये मेरे लिए ऑटोमेटिकली VS कोड डिव बना देगा, ठीक है। थोड़ा जूम इन कर लेते हैं, डिव बना देगा और उसको क्लास बॉक्स असाइन कर देगा। एंटर आप दबाएंगे, नीचे आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे इसको सेव कर लेते हैं। एंड हम लोग इस क्लास को CSS में टारगेट करते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी से स्टार्ट करते हैं जनाब। नॉर्मल जो प्रॉपर्टी जो सबसे बेसिक आ जाती है हमारे पास, वो हमारे पास हो जाती है विड्थ की, ठीक है। आप इसको 100% पिक्सल विड्थ दे सकते हैं, आप इसको 100 पिक्सल्स और ये हाइट दे सकते हैं। परसेंटेज में भी हो सकती है, पिक्सल्स में भी हो सकती है हाइट और विड्थ, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसको बैकग्राउंड कलर देते हैं ताकि हम लोग को ये कुछ नज़र भी आए, ठीक है। बैकग्राउंड कलर होता है हमारे पास, हम लोग कुछ बैकग्राउंड कलर देते हैं, लेट से ब्लैक कर देते हैं, ठीक है जी। रिजल्ट हम लोग देखते हैं, ये हमारे पास छोटा सा बॉक्स बन गया, ठीक है। हाइट का मैंने बता दिया आपको, हाइट होती है, वेट होती है, उसके बाद मिनिमम हाइट होती है, मैक्सिमम हाइट होती है, मिनिमम वेट होती है, मैक्सिमम वेट होती है, ठीक है। ये दो चार चीज़ें होती हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे नीचे एक पैराग्राफ भी लिखते हैं, जहाँ पर हम लोग जनाब इसके अंदर ही हम लोग एक पैराग्राफ लिखते हैं, ठीक है। और इस पैराग्राफ में हम लोग को जनाब कुछ लॉरम इप्सम डाल देते हैं, डमी टेक्स्ट बेसिकली डाल देते हैं, ठीक है। विड्थ हम उसकी ज़्यादा कर देते हैं, लेट से 500 कर देते हैं। आप देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट है, विड्थ इसकी ज़्यादा होगी, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोगों ने एक पैराग्राफ भी लिखा, तो हम लोग क्या कहते हैं जनाब, बॉक्स एक क्लास है, ठीक है। उसके अंदर एक हमारे पास पैराग्राफ टैग है, हमने उसको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसको हमें अब वो नज़र नहीं आ रहा, तो हम उसको उसके कलर को हम लोग वाइट कर देते हैं, ठीक है। ये बेसिकली हेक्स कोड में लिख दिया था, लेकिन आप लोग जैसे इसको कलर वाइट लिखेंगे तो उसके फ़ॉन्ट का कलर वाइट हो जाएगा, ठीक है। ये आप लोगों के सामने आ गया फ़ॉन्ट कलर वाइट, ठीक है। वो आप लोग देख लेंगे, ये टेक्स्ट इसका अलाइन नहीं है, लेफ्ट साइड पे अलाइन हुआ। अगर हम लोग उसको सेंटर अलाइन करना चाह रहे हैं या राइट साइड पे अलाइन करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए एक बहुत सी प्रॉपर्टी है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, तो ये सेंटर में अलाइन हो जाएगा, ठीक है। राइट पे अलाइन करना तो सेम कॉमन सेंस वाली बात है, टेक्स्ट अलाइन राइट करेंगे, राइट साइड पे अलाइन हो जाएगा, ठीक है। इसको हम सेंटर पे करके छोड़ देते हैं। उसके बाद आप इसको फ़ॉन्ट साइज़ 20, लेट से फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा छोटा हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। बड़ा हो जाएगा 16 मेरे ख्याल से, ठीक है। उसके बाद जनाब हम लोग इसके साथ फ़ॉन्ट वेट हम लोग इसको दे सकते हैं जनाब, लाइट भी दे सकते हैं, लाइटर लिख सकते हैं आप लोग, क्या 300 लिख सकते हैं, लाइटर 300, दोनों सेम बातें होती हैं, ठीक है। ये फ़ॉन्ट हम लोग दूसरे इस्तेमाल करें तो इस वजह से ही ख्याल से यहाँ पे इसको फ़ॉन्ट ये वाले हम लोग देख के चेक करते हैं, फ़ॉन्ट फैमिली भी इसकी ताकि चेंज हो जाए हमारे पास, फ़ॉन्ट फैमिली भी चेंज होगी हमारे पास, ठीक है। इसको फ़ॉन्ट वेट को हम लोग बोल्ड भी कर सकते हैं, ये मोटा हो जाएगा, आप लोगों के सामने देखें ये और भारी हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास और जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो हम लोग करते हैं जनाब, बॉर्डर की हमारे पास प्रॉपर्टी होती है एक, बॉर्डर बॉर्डर की प्रॉपर्टी को पहले हम डिवाइड करके चेक करते हैं, ठीक है। बॉर्डर टॉप बॉटम हम इनको अलग अलग भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम चाह रहे हैं कि इसके अराउंड में पैराग्राफ जो जितना भी टेक्स्ट लिखा हुआ है उसके ऑल अराउंड, उसके अराउंड कोई बॉर्डर आ जाए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे जनाब, बॉर्डर पहले हम लोग कलर डिफाइन कर लेंगे और ऐड करते हैं लेट से। एंड बॉर्डर की विड्थ हम लोग देखते हैं जनाब, कर देते हैं 2 पिक्सल, ठीक है। अब देखते हैं कुछ हमारे पास रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा, नहीं आ रहा।
चेक करते हैं हम लोग जनाब क्या मसला है। ओके जी, सॉलिड। ओके जी, बॉर्डर का स्टाइल हम लोग उसको बता देंगे सॉलिड, ठीक है। बॉर्डर के स्टाइल में हमारे पास डॉटेड होते हैं, लेट से चेक कर लेते हैं, ठीक है। हमारे पास बॉर्डर आ गया यहाँ पर, ठीक है। ये आप लोगों के सामने नज़र आ रहा है आप लोगों को बॉर्डर रेड कलर का। उसके अलावा इसको सॉलिड की जगह आप डॉटेड भी कर सकते हैं, तो ये डॉटेड आ जाएगा, ठीक हो गया। उसके अलावा इन तीनों प्रॉपर्टीज़ को हम लोग एक लाइन में डिफ़ाइन कर सकते हैं इस तरह से। बॉर्डर कौन सा होना चाहिए हमारे पास, हमें क्या चाहिए, तीनों प्रॉपर्टी जो मैंने अलग अलग डिफ़ाइन की थी उन तीनों को हम लोग एक साथ डिफ़ाइन कर सकते हैं। लेट से 1 पिक्सल सॉलिड रेड, मैं कह रहा हूँ 1 पिक्सल उसकी वेट हो, सॉलिड उसकी टाइप हो, ठीक है। उसके बाद रेड उसका जनाब कलर हो गया। ये हमारे पास आ गया जी 1 पिक्सल इसकी वेट तो होगी और कलर इसका रेड हो गया बॉर्डर का, ठीक है। उसके बाद जनाब मार्जिन पैडिंग वाली चीज़ें होती हैं। मार्जिन टॉप पे हम लोग देख के चेक करते हैं, 30 पिक्सल हमने टॉप से मार्जिन दे दिया इसको, ठीक है। तो ये आप लोगों के सामने जनाब आ गया मार्जिन, ठीक हो गया। अच्छा, मार्जिन एक चीज़ मार्जिन होती है और एक चीज़ होती है पैडिंग। पैडिंग टॉप से दिया मैंने 30 पिक्सल हो गया, ठीक है। अब इन दोनों चीज़ों में फ़र्क है। अब देखिए जी, आप लोगों ने खुद डिसाइड देख लिया होगा कि मार्जिन मैंने दिया है, तो ये बेसिकली इसमें समझने वाली सिर्फ इतनी सी जनरल सी बात है कि जो मार्जिन होता है ना वो बॉर्डर से बाहर होता है, ठीक है। उस एलिमेंट की विड्थ या हाइट के अंदर वो नहीं होता, वो उससे बाहर होता है, बेसिकली उसकी बाउंड्री से बाहर होता है, ठीक है। और पैडिंग जो अंदर वाली स्पेसिंग होती है उसको हम लोग पैडिंग कहते हैं। आउटर स्पेसिंग जो होती है वो मार्जिन होता है और इनर स्पेसिंग जो होती है वो होती है अपना पैडिंग होती है। लेट से जिस तरह अभी ये हम पैराग्राफ पे क्लिक किया हुआ है ना, हम लोगों ने होवर किया हुआ है, तो ये जो ऊपर वाली है आप रेडिश जो आप लोगों को कलर नज़र आ रहा है, ये हमारे पास चल रहा है जी मार्जिन, ठीक है। और ये इनर यहाँ पे आप लोगों को जो स्पेस नज़र आ रही है ये हमारे पास है पैडिंग, ठीक है। ये दो चीज़ें होती हैं। मार्जिन पैडिंग आप लोग टॉप बॉटम लेफ़्ट राइट तीनों साइडों से दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद रेडियस होता है, यहाँ पे आप लोगों को मैं बताता हूँ। बॉर्डर रेडियस आप लोग 30 पिक्सल, ठीक है। तो बॉर्डर रेडियस क्या होगा, इसकी जो कॉर्नर्स होंगे तीनों चारों साइडों से ये कटिंग इनकी हो जाएगी। आप लोगों को नज़र आ रहा हो कि ये कटिंग होगी 30 पिक्सल। इसी तरीके को इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर मैं कोई एलिमेंट बनाता हूँ, डिव बनाता हूँ, उसको मैं क्लास दे देता हूँ सर्कल की, ठीक है। लेट से मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ लगा हुआ कि अगर आपने एक सर्कल बनाना है, आपने किसी डिज़ाइन में सर्कल बनाना है, तो आप उसको कैसे बनाएंगे, ठीक है। सो सर्कल बनाने का तरीका ये है कि इसको मैं यहाँ पर कॉल करूँगा, ठीक है। एंड वही मैं हाइट विद इसकी बराबर एडजस्ट करूँगा, 200 पिक्सल इसकी हाइट में कर दूँगा, वेट में 200 पिक्सल कर दूँगा, ठीक है। बैकग्राउंड कलर को दे देते हैं हम लोग ताकि हमें नज़र आए, ये दे देते हैं। उसके बाद बॉर्डर जो रेडियस होगा ना इसका, वो हमने कह देना जी 50 पिक्सल्स, 50% सॉरी। तो ये हमारे पास राउंड शेप बन जाएगी। इसको कंप्लीट उसने बॉर्डर से 50% काट दिए और हमारे पास जनाब एक सी सर्कल की शेप बन गई है, ठीक है। तो ये जनाब चीज़ें हैं कुछ मोटी मोटी जो आप लोगों को बतानी ज़रूरी हैं। और साथ साथ जब हम लोग चलेंगे अगला स्टेप देख लेते हैं क्या है जनाब, ट्रांजिशन इफ़ेक्ट्स होते हैं। उसके बाद ठीक है वो नेक्स्ट वीडियो में देख लेते हैं ट्रांजिशन इफ़ेक्ट्स किस तरह हम लोग डालते हैं, ठीक है। ये बेसिकली कुछ प्रॉपर्टीज। उसके अलावा हम लोग यहाँ पर जनाब बैकग्राउंड इमेज भी डाल सकते हैं बॉक्स में, वो आप लोगों को दिखा देते हैं डाल के। बैकग्राउंड इमेज आप लोग सेलेक्ट करेंगे, URL लिखेंगे, यहाँ पे डबल कोट्स डालेंगे, वही वाली बात होगी ./ न्यू फोल्डर के अंदर हमारे पास एक इमेज पड़ी हुई थी मेरे ख्याल से, लेट्स सी मुझे चेक करने दें। ये हमारे पास फ़ॉन्ट्स का ये हमारे पास इंडेक्स आ गई, न्यू फोल्डर एंड ये हमारे पास फाइल का नेम है, वायरस शायद आ गया PC में। चलें कोई नहीं, कर लेंगे इसका हिसाब किताब कोई। यहाँ पे हम लोग तो पेस्ट करते हैं, देखते हैं जनाब हमारी इमेज आई है कि नहीं आई। ये जी हमारी इमेज आ गई है बैकग्राउंड में। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग इस पैराग्राफ को हटा देते हैं क्योंकि हम लोग को थोड़ा सा तंग कर लगा हुआ। तो बॉक्स के आपको देखें जी, बॉक्स के बैकग्राउंड में हमारे पास ये इमेज आ गई, ठीक है। लेकिन ये रिपीट हो रही है, ठीक है। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसको एडजस्ट करने की कि रिपीट भी ना हो और क्या इसके सीन हो जाए। उसके बाद हम लोग कहते हैं जी बैकग्राउंड की पोजीशन हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। सेंटर लेट से मैंने कह दी इसकी बैकग्राउंड की कलर जो इमेज है उसकी पोजीशन होगी। उसके बाद मैं कह देता हूँ जनाब रिपीट ये ना हो लेट से, तो बैकग्राउंड रिपीट मैं कह दूँगा जनाब नो रिपीट, ठीक है। उसके बाद बैकग्राउंड साइज़ होता है हमारे पास, वो कवर हो सकता है, कंटेन हो सकता है, ठीक है। कवर का मतलब है जी हमारे पास, सॉरी कंटेन का मतलब है कि वो एक दफ़ा सिर्फ शो होगी सेंटर में, ठीक है। कंटेन का मतलब ये उसका कवर का मतलब ये होगा कि ये फुल स्ट्रेचअप हो जाएगी और इसको
कंप्लीट लेफ़्ट टू राइट कवर कर लेगी, लेकिन जूम इन हो जाएगी बेसिकली, ठीक है। आप लोगों करके दिखाते हैं जनाब। बैकग्राउंड साइज़ कवर, ये देखें ये जूम इन हो गया, लेकिन इसने कंप्लीट इसकी बॉक्स की विड्थ इसने एडजस्ट कर ली अपने साथ, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास प्रॉपर्टी एक होती है। उसके बाद जनाब हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है डिस्प्ले की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है जी। डिस्प्ले नन कर सकते हैं हम लोग, डिस्प्ले ब्लॉक कर सकते हैं, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर सकते हैं, ठीक है। डिस्प्ले ब्लॉक का क्या मतलब है, जो भी एलिमेंट ब्लॉक डिस्प्ले होगा वो लेफ़्ट टू राइट कंप्लीट स्पेस लेगा, ठीक है। कंप्लीट लेफ़्ट टू राइट उसकी कंप्लीट विड्थ होगी, ठीक है। उसके मतलब कि लेफ़्ट राइट में कुछ चीज़ें अगर आ रही हैं लगी हुई तो वो नीचे नीचे वाली लाइन पुश हो जाएंगी, ठीक है। तो बेसिकली HTML के कुछ एलिमेंट ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, कुछ जो होते हैं वो ब्लॉक एलिमेंट्स नहीं होते, ठीक है। ये अब आगे जाके फर्दर जब हम लोग यूज़ करेंगे बार बार तो आप लोगों को समझ इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को इसकी हो जाएगी। उसके अलावा एक पोजीशनिंग की प्रॉपर्टी होती है। पोजीशनिंग थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा पोजीशनिंग समझाने के लिए आप लोगों को, ठीक है। उसके अलावा डिस्प्ले नन जब हम लोग करते हैं बेसिकली तो ज़ाहिर बात है वो नाम ही ऐसा है कि डिस्प्ले नन का मतलब है कि जनाब वो शो ही नहीं होगी, गायब हो जाएगी, जगह भी छोड़ देगी अपनी, ठीक है। डिस्प्ले नन के बाद हमारे पास एक ओपेसिटी की होती है। ओपेसिटी 1 हम लोग कर सकते हैं, 0 कर सकते हैं, उसके दरमियान में कोई वैल्यू कर सकते हैं। देखें ये ओपेसिटी मैंने 0 की है, ये गायब नहीं हुई, वेब पेज से गायब नहीं हुई, बेसिकली यहाँ पे मौजूद है, क्योंकि देखें सर्कल ने इसको जगह दी हुई है यहाँ पे ऊपर, लेकिन ये शो नहीं हमें हो रही लगी हुई, ठीक है। तो ओपेसिटी को हम 0.5 कर देंगे तो हमें थोड़ी बहुत शो हो गया आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। तो ओपेसिटी हम जब 1 कर देंगे तो हमें ये कंप्लीट शो होने लग जाएगी, ठीक है। उसके बाद ओपेसिटी के अलावा विजिबिलिटी इस तरह की एक प्रॉपर्टी होती है। विजिबिलिटी अगर मैं हिडन कर दूंगा इसकी तो यहाँ से ये गायब हो जाएगी, ठीक है। और विजिबिलिटी हिडन के जो अपोजिट जो हमारी प्रॉपर्टी होती है वो होती है विजिबल। विजिबल अगर मैं करूँगा तो हमें ये विजिबल हो जाएगी, ठीक हो गया। उसके बाद जी इंडेक्स एक प्रॉपर्टी होती है। बेसिकली अगर दो चीज़ें ओवरलैप ऊपर नीचे हो रही हैं तो जी इंडेक्स से हम लोग उनको ओवरलैपिंग करते हैं, ठीक है। जिस किसी इंडेक्स की प्रॉपर्टी जिस किसी इंडेक्स की वैल्यू ज़्यादा होगी, लेट से किसी इंडेक्स की वैल्यू 2 है और एक की 1 है, तो ओवरलैपिंग वाली जगह पे जो जिसकी वैल्यू ज़्यादा है, जिसकी वैल्यू लेट से एक की 2 है, तो वो जो 2 वाला जो है वो उसके ऊपर आ जाएगा और 1 वाला उसके नीचे चला जाएगा, ठीक है। जब कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन हम लोग आगे जाके जब चीज़ों को बनाना स्टार्ट करेंगे, किसी थीम को डेवलप करना स्टार्ट करेंगे, तो आप लोगों के सामने चीज़ें जब ओवरलैप हुई भी आएंगी तो ओवरलैप किस तरह होती हैं, वो बेसिकली पोजीशनिंग के साथ होती हैं, एब्सोल्यूट पोजीशनिंग के साथ, ठीक है। आगे जाके मैं उसकी जब अलग से वीडियो बनाऊंगा तो मैं आप लोगों को करके भी दिखाऊंगा, डेमोन्स्ट्रेशन दे दूंगा साथ में, ठीक है। तो ये थी जी आज की वीडियो, और उम्मीद है पसंद आई होगी, तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर मेयर करें आगे पीछे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं फिर क्या मामलात करते हैं उसमें। तब तक के लिए फिर अल्लाह हाफ़िज़।